शांति। आजकल कई बार लोग कहते हैं मेरा मन ना बहुत जल्दी जल्दी परेशान हो जाता है, उदास हो जाता है। अब ये मन बार बार परेशान क्यों हो जाता है, बार बार डिस्टर्ब क्यों हो जाता है? छोटी छोटी चीज़ों में हम डिस्टर्ब हो जाते हैं। एक्चुअली तो मेरा मन है, हम उसके मालिक हैं। जैसे चलाएं वैसे उसको चला सकते हैं, तो केवल हम ध्यान नहीं रखते हैं। आज एक छोटा बच्चा है, आप उसको ध्यान नहीं रखो, उसको डिसिप्लिन नहीं करो, तो वो भी कुछ भी करता रहेगा। फिर कहते हैं अब ये हाथ से निकल गया। ऐसे ही हम मन का ध्यान नहीं रखते हैं तो वो भी कुछ भी सोचता है, कुछ भी फील करता है, कभी उदासी कभी खुशी, कुछ भी फील करता है, क्योंकि हम उसका ध्यान नहीं रखते हैं। अब मन का ध्यान रखना क्या है? दिन भर में बहुत सारी बातें आती हैं, छोटी छोटी बातें होती हैं। उसको तो हम चैलेंज भी नहीं कह सकते, सिचुएशन भी नहीं कह सकते, वो तो केवल लाइफ की एक सीन्स होती हैं। और वो सीन कभी कभी हमारे अनुसार नहीं होती, और जैसे वो सीन हमारे अनुसार नहीं होती तो मन में व्यर्थ चलने लगता है। जैसे छोटी सी बात होगी, हम रोज़ ऑफिस जाते हैं, रोज़ हमको ट्रैफिक मिलता है, रोज़ हम ट्रैफिक में फंसते हैं, और ट्रैफिक में फंसते ही कई बार वो मन गलत सोचना शुरू कर देता है। इतना ट्रैफिक है, रोज़ इतना ट्रैफिक है, ये गाड़ी कैसे चला रहा है, इसको लाइसेंस किसने दिया है, कितने खड्डे हैं, गवर्नमेंट क्या करती है, हमारे टैक्स का पैसा कहाँ जाता है, चलना शुरू हो गया। अब हम कहेंगे ये तो नेचुरल है। नहीं, ये नेचुरल नहीं है। हमने अपने मन को अगर ये गलत सोचने की छुट्टी दे दी तो वो परेशान तो हो ही जाएगा ना। अब करना क्या था, वो रोज़ ट्रैफिक है वहाँ पर, हमें पता है कि हमने इस सिटी में रहना चूज़ किया है जहाँ पर ट्रैफिक ज़्यादा है लेकिन अपॉर्चुनिटीज़ भी ज़्यादा है। हमने ये चूज़ किया है, यहाँ पर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा हैं, बच्चों की पढ़ाई के लिए अच्छे स्कूल्स हैं, मेडिकल फैसिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, बहुत कुछ है जिसके कारण आई हैव चोज़न टू लिव इन दिस सिटी। अब अगर मैंने चूज़ किया है तो रोज़ रोज़ उस ट्रैफिक में व्यर्थ सोचने की जगह केवल उसको एक्सेप्ट करना है। हाँ ये है, अब मुझे अपना टाइम कैसे सफल करना है। उस समय पर मुझे कोई किताब पढ़नी है, अपना कोई कार्य पूरा करना है, अगर मैं ही ड्राइव कर रहा हूँ तो कुछ अच्छा म्यूज़िक सुनना है, उस समय कोई अच्छी क्लास सुननी है। हो सकता है हम उस समय को अपने स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के लिए दे दें। कुछ मुझे 20 मिनट्स 1 आवर वो सुनना है जो मेरी स्पिरिचुअल चार्जिंग है। मुझे कुछ ना कुछ सल्यूशन ढूंढना है कि अपने मन को डिस्टर्ब ना होने दें, लेकिन वो समय जो है वो ग्रोथ का बन जाए, वो समय मेरा सफल हो, उस समय में मेरी उन्नति हो। ये चॉइस मेरे पास है। लेकिन उस समय हम परेशान हो जाते हैं, गलत सोचते हैं, कई बार तो रोड रेज भी हो जाता है। स्टीयरिंग व्हील पर आप देखेंगे बैंग करने लगते हैं। नुकसान किसका है? एक तरफ कहेंगे शांति चाहिए, शांति चाहिए, दूसरी तरफ शांति है केवल एक सीन है। उस सीन को एक्सेप्ट करने की जगह, उसमें रिस्पॉन्ड करने की जगह गलत सोच करके हम अपने को डिस्टर्ब कर लेते हैं। ऐसी छोटी छोटी सीन्स आती है, और बहुत छोटी। कभी कभी देखेंगे किसी का फ़ोन बज जाता है तो डिस्टर्ब हो जाते हैं। हम लोग कई बार सेशन आदि कराते हैं, किसी का फ़ोन बज जाता है। अब एक्चुअली में फ़ोन इतना डिस्टर्ब नहीं करता है, लेकिन फ़ोन से ज़्यादा डिस्टर्ब क्या करता है? मन सोचने लगता है क्यों फ़ोन बजा, मीटिंग में क्यों फ़ोन बजा, सेशन के दौरान क्यों फ़ोन बजा, बाहर लिखा तो है ना, इनको बंद करके आना चाहिए, इनको इतनी समझ होनी चाहिए। तो वो आवाज़ इतनी डिस्टर्ब नहीं करती। कभी कभी तो किसी को पता भी नहीं चलता है किसी का फ़ोन बजा है। आप देखो अगर 50 लोग बैठे हैं, सबको उतनी डिस्टर्बेंस नहीं होती, लेकिन जो जितना मन से कमज़ोर होता है उसको छोटी सी चीज़ में व्यर्थ चलने लगता है। उस समय अगर अपने मन को कहते कितनी अच्छी ट्यून है, अभी बजा है, अभी बंद हो जाएगा, या शायद बंद करना भूल गए होंगे, बंद करना नहीं आता होगा, चलो मैं इनको हेल्प करके बंद कर देता हूँ, क्या कर सकते हैं। लेकिन क्या करने से पहले भी अपना ध्यान तो रखना पड़ेगा ना। हम कई बार जब इस प्रकार के सेशंस करते हैं तो कई लोग जो एक फ़ोन की घंटी से भी डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो पिछले दिनों जब फेस्टिवल्स का सीज़न होता है, बड़ी बड़ी प्रोसेशंस बाहर से निकलती हैं, जो हॉल है वो बिल्कुल सड़क के पास है, तो वहाँ से गणपति के दिनों में डीजे आदि बजता हुआ निकलता है, बड़े बड़े प्रोसेशंस हैं, गरबा के गीत होते हैं।
लेकिन उन दिनों में वो लोग डिस्टर्ब नहीं होते। क्यों? उन दिनों में मन को पता है कि ये तो दिन ही गणपति के हैं, इन दिनों में तो आवाज़ होंगी ही, डीजे बजेंगे ही, गरबा के गीत चलेंगे ही। तो मन ने उस चीज़ को एक्सेप्ट किया हुआ है। एक्सेप्ट किया है तो मन को व्यर्थ नहीं चलता है। लेकिन जहाँ एक्सपेक्टेशन होती है, अपेक्षा है, ये ऐसे क्यों करते हैं, ये ऐसे क्यों बोलते हैं, तो वहाँ पर फिर मन व्यर्थ सोचता है। और ज़रूरी नहीं है कि आप जिन चीज़ों को एक्सेप्ट करते हैं वो राइट ही है। हो सकता है किसी का फ़ोन बजा है वो गलत है, नहीं बजना चाहिए, मीटिंग में नहीं बजना चाहिए, सेशन में नहीं बजना चाहिए, हो सकता है वो चीज़ गलत है। लेकिन फिर भी एक्सेप्टेंस का मतलब है कि इतनी छोटी सी सीन मुझे डिस्टर्ब नहीं कर सकती। मैं इतना कमज़ोर थोड़ी ना हूँ कि एक फ़ोन की आवाज़ मुझे ऊपर नीचे कर दे, मेरी डिसीजन पावर को ख़त्म कर दे, क्रिएटिविटी को ख़त्म कर दे, मुझे गुस्सा दिला दे। इतने इमोशनली वीक थोड़ी ना है कि किसी की एक लाइन मुझे इतना प्रवोक कर दे। ये भी तो अपने आप से पूछना है ना। तो एक्सेप्टेंस का मतलब ये नहीं है कि वो चीज़ राइट ही है। इसका ये मतलब है कि मैं डिस्टर्ब नहीं होगा, और फिर जो करना है हम प्यार से किसी को बोल सकते हैं, गुस्से से नहीं। वो चीज़ काम नहीं करती है। प्यार से, ग्रेस से, डिग्निटी से आपको जो बात कहनी है आप कहो कि ऐसे आप इस समय फ़ोन बंद कर देंगे, उसमें कोई हर्जा नहीं है। कभी कभी तो हम बोलते भी नहीं हैं, हमें लगता नहीं हम बोलेंगे तो शायद सामने वाले को बुरा लग जाए, पर हम सोचने लगते हैं, गलत सोचने लगते हैं, क्यों बजा, और इतनी सारी नेगेटिव एनर्जी उस व्यक्ति को देते हैं। और आपने कई बार देखा होगा कि बेचारा ऐसे ही भूल गया होता है और फिर अपने पर्स से या पॉकेट से निकालने की कोशिश करता है तो उसको फ़ोन ही नहीं मिलता है। क्योंकि जब इतनी सारी नेगेटिव एनर्जी किसी को मिलती है तो उसकी जो कार्य करने की क्षमता है वो कम हो जाती है, उसके हाथ थोड़े से हिलने लग जाते हैं, उसको वो चीज़ ही नहीं मिलती है, क्योंकि फियर क्रिएट होने लगता है। तो हमें तो किसी को कंफर्टेबल फील कराना है, किसी को सहयोग देना है, हमें किसी को डिस्कम्फर्ट नहीं देना है। तो अपना ध्यान रख करके हम उनको कुछ भी कह सकते हैं। ऐसी बहुत छोटी छोटी बातें दिन में आती हैं जो हमेशा हमारे अनुसार नहीं होंगे। आप देखो, कईयों का घर ही रेलवे स्टेशन के पास होता है, हम कई बार उनको थोड़ी सी देर के लिए मिलने के लिए जाते हैं, तो हमें वो आवाज़ कितनी डिस्टर्ब करती है। तो उनको हम पूछते हैं आपको ये आवाज़ डिस्टर्ब नहीं करती? तो कई बार वो प्यार से देखकर कहते हैं कौन सी आवाज़ हम कहते हैं कौन सी आवाज़, ये जो कंटिन्यूस ट्रेन की आवाज़ है ये आपको डिस्टर्ब नहीं करती? लेकिन क्योंकि उनका घर ही स्टेशन के नज़दीक है तो उन्होंने उस आवाज़ को एक्सेप्ट कर लिया है। एक्सेप्ट कर लिया है तो उनको महसूस ही नहीं होता है, और क्योंकि हम थोड़ी देर के लिए गए होते हैं तो हमें वो चीज़ बहुत डिस्टर्ब कर रही है। एक्सेप्टेंस डिस्टर्बेंस को ख़त्म कर देती है। जिन चीज़ों को चेंज नहीं कर सकते उन्हों को स्वीकार कर लें, जिन्हें चेंज कर सकते हैं भले चेंज करें, जो भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं ज़रूर कंट्रीब्यूट करें, लेकिन जिन चीज़ों को चेंज नहीं कर सकते, गुड विशेस। गलत सोच सोच करके, व्यर्थ सोच सोच करके अपनी मन की स्थिति को ख़राब नहीं करना है, क्योंकि फिर मन इतना कमज़ोर हो जाता है कि सच में अगर कोई बड़ी बात आ गई, जो आ जाती है, कोई बड़ी बीमारी आ गई, जॉब छूट गई, कोई और बड़ी बात आ गई सामने, तो हमारे अंदर सामना करने की शक्ति नहीं होती। हमारा मन इतना कमज़ोर हो चुका होता है कि फिर जब कोई बड़ी बात आती है तो हम इतना उस चीज़ से प्रभावित हो जाते हैं कि कभी कभी तो डिप्रेशन में ही चले जाते हैं। हमें अपनी शक्ति को बचा के रखना है कि अगर कोई बड़ी बात आए तो हम उसका भी बहुत स्थिरता से सामना कर सकें। तो अपने को कहना है कि छोटे छोटे दूसरों के संस्कार या छोटी छोटी सीन्स मुझे परेशान नहीं कर सकती। मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, मैं मन की मालिक हूँ, मेरे मन में जो थॉट क्रिएट होता है वो मेरी चॉइस है। मुझे राइट सोचना है, क्योंकि राइट सोचने से ही राइट फीलिंग क्रिएट होगी। गलत सोचेंगे तो दुख, निराशा, गुस्सा, चिंता होगी। मुझे सही सोचना है, ये चॉइस लेनी है कि मुझे सही सोचना है, नो मैटर व्हाट। परिस्थिति मेरे अनुसार है या नहीं है, व्यक्ति मेरे अनुसार है कि नहीं है, पर मुझे सही सोचना है, क्योंकि मेरी सोच से मेरी फीलिंग्स जनरेट होती हैं। तो पावर को अपने हाथ में लें। एक बार ये पावर हम अपने हाथ में लेते हैं, फिर हमारे मन को कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता, कोई परेशान नहीं कर सकता। तो एक सेकंड में
श्रेष्ठ सोचकर अपने मन को ठीक करें। ओम शांति।